मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि शिक्षा और आदर्शवाद। शिक्षा में आदर्शवाद को किस प्रकार से देखा जाता है, शिक्षा में आदर्शवाद का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और शिक्षा में आदर्शवाद की देन क्या क्या है, इसकी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। तो अगर हम दर्शन की बात करें तो अगर सबसे पहले कहीं पे शिक्षा का विकास हुआ तो वह भारत माना जाता है। उसके बाद ग्रीक देश, जो ग्रीस जिसको हम बोलते हैं, ग्रीस देश में शिक्षा के विकास को माना जाता है, जहाँ पे दर्शन की, पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे इसका जब विकास होता है पाश्चात्य दर्शन का, तो सुकरात जो है वो अपना विचार, अपना वाद लेकर के आते हैं और उसी को आदर्शवाद की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो आदर्शवाद की शुरुआत मानी जाती है वह तो सुकरात से मानी जाती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसको जो प्रयोग किया गया वह प्लेटो के विचारों से उत्पन्न हुए आदर्शवाद से किया जाता है। इसलिए अगर प्रतिपादक पूछा जाता है कि आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है, तो आदर्शवाद के प्रतिपादक माना जाता है प्लेटो को। तो प्लेटो, इसकी जो उत्पत्ति हुई प्लेटो के जो विचारवादी सिद्धांत है उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और आदर्शवाद को अगर हम देखें तो जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद ये बना हुआ है आइडियलिज्म से, आइडियलिज्म से बना हुआ है। ये जो आइडियलिज्म से बना हुआ है, आइडियलिज्म, इसकी ये अंग्रेजी है। आदर्शवाद की जो अंग्रेजी है वो आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म जो बना हुआ है वो आइडिया से बना हुआ है। आइडिया का मतलब आप जानते हैं कि विचार से होता है। यानी कि जब भी हम आदर्शवाद की बात करेंगे तो यहाँ पे हम विचारों को ही प्रमुखता देंगे, विचार जगत को ही प्रमुखता देंगे, अध्यात्म जगत को ही प्रमुखता देंगे, ना कि भौतिक जगत को, ना कि वस्तु जगत को, ना कि पदार्थ जगत को। हम केवल और केवल आध्यात्मिक जगत और साथ में इसके जो ऐसे जो भौतिक ये संसार है, इस भौतिक संसार को तो आदर्शवाद मानता है, लेकिन जितना यह आध्यात्मिक जगत को मानता है उतना यह भौतिक जगत को नहीं मानता। तो आइडियलिज्म जो है यह अंग्रेजी शब्द है आदर्शवाद का, जो आइडिया शब्द से आया, और आइडिया का मतलब होता है विचार। अगर हम विचारों की बात करें तो विचारों के पीछे इन्होंने तर्क क्या दिया? इन्होंने कहा कि ये भौतिक जगत तो दिख रहा है, जो हम संसार में कुछ देख पा रहे हैं वो भौतिक जगत है, और इस भौतिक जगत, या भौतिक जगत जो है वह सत्य नहीं है। जो सत्य है वह विचार जगत है। विचार जगत है कहाँ? जो मुझको दिखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है। तो आप सोचेंगे कि ये विचार जगत सत्य है, जो हमको दिखता है वो असत्य है, और जो विचार जगत की बात इन्होंने की, जो दिखता नहीं है वो सत्य कैसे हो सकता है? ये तो आंखों का धोखा हो गया कि जो हमको दिखता है उसको हम मानते नहीं, जो हमको दिखता नहीं उसी को हम मानते हैं। तो आदर्शवाद यही कहता है, इसका कहना है कि सबसे पहले जब तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में कोई विचार नहीं आता है, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जिस चीज की जो उपयोगिता है उस उपयोगिता को हम पता लगाते हैं। वह उपयोगिता का पता कब चलता है? जब हम, हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई विचार आता है, तभी हम वह कार्य करने जाते हैं, उस वस्तु की उपयोगिता का हमको पता चलता है। यानी सबसे पहले मनुष्य के मन मस्तिष्क में एक विचार आता है। अगर वही विचार ना आवे तो यह संसार अभी तक उस खाना बदोश जीवन से लेकर के आज जहां पहुंचा है उसी केवल और केवल विचारों के माध्यम से पहुंचा है, भावनाओं के माध्यम से पहुंचा है, चिंतन के माध्यम से पहुंचा है। वरना हम वहीं के वहीं रह गए होते, खाना बदोश जीवन ही जीते। इस आज के आधुनिक युग में हम पहुंच नहीं पाते अगर हमारे विचार ना होते तो आदर्शवाद कहता है कि ये जो वस्तु जगत है ये तो विचारों की देन है।
अगर विचार ना होते तो ये वस्तु जगत नहीं होता। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दें कि मान लीजिए पहाड़ों पे हम जाएं तो तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां वहां पाई जाती हैं, कहा जाता है तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वह जड़ी बूटियां तब तक हमारे लिए उपयोगी नहीं है जब तक किसी के मन मस्तिष्क में यह विचार नहीं आता है कि चल के हम कहीं से कुछ खोजा जाए, कोई दवा खोजी जाए, कोई जड़ी बूटी खोजी जाए। उसके मन मस्तिष्क में जब वह विचार आता है, जा करके खोजता है, उस पर खोज करता है, जांच करता है, उसके बाद ला करके बताता है कि हाँ ये फला रोग की दवा है, फला बीमारी की दवा है। तो सबसे पहले जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई विचार होता है और उसी विचारों के कारण ही हम कार्य करते हैं, उसी विचारों के कारण ही हम कुछ सोचते हैं, उसी विचारों के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं विचारों के कारण हम कुछ कर पाते हैं। तो इस जगत में, इस संसार में जो कुछ भी है वह केवल और केवल विचारों के कारण है और ना कि किसी अन्य वस्तु के कारण है। इसीलिए आदर्शवाद जो है वह वस्तु की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देता है। ये कहता है कि वस्तु की अपेक्षा विचारों के महत्व को स्वीकार करता है। तो हम यहाँ से अब शुरू कर रहे हैं कि आदर्श जगत का जो विचार है ये कहता है कि ये जो वस्तु जगत है, वस्तु जगत की अपेक्षा विचारों को महत्व ये देता है। वस्तु जगत की अपेक्षा यह क्या करता है, विचारों को महत्व देता है। और यह एक और कहता है कि भावों की अपेक्षा, यानी भाव जो हमारे होते हैं उनकी अपेक्षा, भावों की अपेक्षा आदर्शों को महत्व देता है। भावों की अपेक्षा आदर्शों को ये महत्व देता है। वस्तु जगत कुछ भी नहीं, वस्तु जगत केवल और केवल हमारे विचारों का ही परिणाम है, ऐसा इसने कहा। इसने फिर आगे कहा कि वस्तु जगत की अपेक्षा, वस्तु जगत की अपेक्षा विचार जगत सत्य है। पहले हमने आपको बताया कि ये जो वस्तु जगत है, ये जो संसार है, इसको यह असत्य नहीं मानता है, बल्कि यह जो है विचारों के जगत को सत्य मानता है। यानी अगर हमारे विचार ना होते तो हम यहाँ पे जो कुछ देख पा रहे हैं उसको हम नहीं देख पाते। सीधा सा बात है कि जब तक हम कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, जब तक हमारा किसी से परिचय नहीं है, उसका घर बीच में पड़ता है लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं। जब हमारा उससे परिचय हो जाता है तो उधर से आते जाते हम उसको देखते हैं, अब मेरे मन में विचार आना शुरू हो गया। यानी कि सबसे पहले तो विचार ही आना चाहिए। जब तक विचार नहीं है तब तक मुझको जो वस्तु दिखाई देती है उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। जब हमारी उपयोगिता कब होती है, जब हमारे मन में कोई विचार आता है कि यह हमारे इस काम का है, तो हमारे मन में विचार आता है कि यह हमारे इस काम का है, तो हम उस वस्तु को उपयोगी समझना शुरू कर देते हैं। तो इनका कहना है कि ये जो वस्तु जगत है ये मिथ्या है और जो विचार जगत है उसको ये सही मानते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो इन्होंने कहा, डी.एम. दत्ता ने कहा है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। आध्यात्मिक का मतलब एक ऐसा संसार जो विचारों से जिसकी उत्पत्ति होती है वह हमको दिखता नहीं है, केवल वो हमारे विचार में है। जो हमारे देवी देवता होते हैं वो कहाँ हैं, किस संसार में वास करते हैं, वो हमारे विचार हैं केवल, वो कहीं हमको दिखते नहीं हैं। तो डी.एम. दत्ता ने कहा कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो
अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, यानी ईश्वर की सत्ता को मानता है या किसी और की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, ऐसा डीएम दत्ता का कहना है। आदर्शवाद के अगर प्रमुख सिद्धांतों की बात की जाए, आदर्शवाद के अगर प्रमुख सिद्धांत इसके क्या क्या हैं, तो अगर इस पे बात किया जाए तो इन्होंने कहा है कि जो ये जगत है, ये संसार जो है, उसके दो रूप हैं। अगर इन दो रूपों की बात की जाए तो एक रूप इन्होंने कहा कि वस्तु जगत, और दूसरा इन्होंने कहा कि विचार जगत। मानते तो दोनों जगत को हैं, वस्तु जगत को भी मानते हैं और विचार जगत को भी मानते हैं, लेकिन वस्तु जगत की अपेक्षा विचार जगत को ज्यादा सत्य मानते हैं। इन्होंने कहा कि ये वस्तु में जो वस्तु जगत में जो कुछ भी है उसकी जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ये जो हम विभिन्न विषयों का ज्ञान लेकर के हिंदी, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, विज्ञान, संस्कृत जो भी पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं वस्तु जगत की जानकारी के लिए। और जब हम विचार जगत या आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वेद हमारे हैं, जो उपनिषद हमारे हैं, जो धर्म शास्त्र हैं, जो नीति शास्त्र हैं, उससे हम अपने आचरण में सुधार करके और अपने विचार जगत, अपने आध्यात्मिक जगत की बात हम करते हैं, तो यह हो गया विचार जगत। तो इन्होंने दो जगत को माना, पहला वस्तु जगत और दूसरा विचार जगत, लेकिन वस्तु जगत की अपेक्षा विचार जगत को ये ज्यादा सत्य मानते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व। दूसरा सिद्धांत इनका है कि वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व, वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व। जब ये वस्तु जगत को नहीं मानते हैं तो वस्तु को भी नहीं मानेंगे, ये विचार को मानते हैं, विचार जगत को मानते हैं, तो ये विचार को ही मानेंगे। अंतिम सत्ता जो इन्होंने कहा, वो कहा कि वह अंतिम जो सत्ता है, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वह ईश्वर है और वही अपने नियम के अनुसार इस संसार का संचालन करता है। जो आत्मा है वह उस परमात्मा का अंश है, ऐसा आदर्शवाद में कहा गया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जड़ प्रकृति की अपेक्षा, जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व देते हैं। जड़ प्रकृति का मतलब कि ये जो जिसमें जान नहीं होता है जड़, और जिसमें जान होता है वह चेतन। तो जड़ प्रकृति की अपेक्षा जो वस्तु होती है, यानी कि वस्तु की अपेक्षा ये मानव को अधिक महत्व देते हैं। मानव ऐसा है जो चेतन अवस्था में होता है और वह वस्तु जगत की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों में विश्वास, आध्यात्मिक सत्यों, आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों में विश्वास। घूम करके बात वही आध्यात्म की तरफ जाएगी और घूम फिर के बात वही विचार के तरफ जाएगी, और वही बात ये घूम घूम के सत्य कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। जब इन्होंने मानव को माना, मानव को श्रेष्ठ माना, तो इन्होंने कहा व्यक्तित्व के विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। और व्यक्तित्व का जो विकास होगा वो किसके द्वारा होगा? तो व्यक्तित्व का जो विकास होगा वह शिक्षा के द्वारा होगा। शिक्षा मानव को सुसंस्कृति बनाती है, सभ्य बनाती है, तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए। भिन्नता में एकता का सिद्धांत ये आदर्शवाद की देन है। भिन्नता में एकता का सिद्धांत। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो आदर्शवाद की देन है, जिसको आदर्शवाद मानता है। ये कुछ सिद्धांत थे। आपको यहाँ केवल याद क्या रखना है कि यह इस जो वस्तु जगत को मिथ्या मानता है,
जो विचार जगत है उसको ये सत्य मानता है, यानी कि वस्तु की अपेक्षा यह विचारों को ज़्यादा महत्व देता है। उसके बाद अगर इतना आप जानते हैं तो जब विचार जगत की बात होगी तो आध्यात्म जगत की बात होगी, क्योंकि आध्यात्म जगत का मतलब कि हमारे जो देवी देवता हैं, जिसको मैं ईश्वर मानता हूँ, जिसको मैं भगवान मानता हूँ, जिसको मैं खुदा मानता हूँ, जिसको मैं राम मानता हूँ, वो कहाँ है हमने भी नहीं देखा। तो हम क्या है, केवल एक विचार हमारे मन में है कि कोई ना कोई भगवान है जो इस पूरे संसार का संचालन करता है, किसी नियम के अनुसार ही पूरा इस संसार चलता है, तो उसको चलाने वाला कोई ना कोई एक ऊपर बैठा हुआ है। ये हमारे विचार हैं, हमने कभी देखा नहीं है और हम उस पर विश्वास करते हैं। तो ये जो विचार जगत है इसी को आदर्शवाद सत्य मानता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य की। तो अगर उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास। नंबर 2 बात करें तो आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सर्वोच्च उद्देश्य होते हैं, पहले तो हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 5 में पढ़ते हैं तो अपने विचार, अपने जो वस्तु जगत होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमको जिस वातावरण में, जिस परिवेश में, जिस देश में, जिस प्रदेश में जहाँ भी रहना है उसके बारे में पूरी जानकारी। तो जीवन जीने के लिए जो अपने आसपास की चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए, उसकी जानकारी हम एकेडमिक रूप से जब पढ़ते हैं तो करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ लिख के पूरा कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, जॉब से भी रिटायर हो जाते हैं, तो हमको क्या होता है, अब हमको जो हमारे चरम उद्देश्य हैं उसके बारे में हमको सोचना होता है और तब हम कहते हैं कि अब हमको स्वर्ग जाना है। तो वो स्वर्ग जाने की, मोक्ष प्राप्त करने की जो एक मनसा होती है, वही यहाँ पे चरम उद्देश्य माना गया है, परम उद्देश्य माना गया है। तो दूसरा जो है वो आत्मानुभूति है, आध्यात्मिकता का विकास करना, यानी आध्यात्मिक विकास करना। आध्यात्मिक जो विकास होगा वो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान पढ़ने से नहीं होगा। उसके लिए हमको वेद पढ़ना होगा, हमको पुराण पढ़ना होगा, हमको उपनिषद पढ़ना होगा, हमको नीति शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम एक सुसंस्कृत नागरिक बने और हमको भगवान में विश्वास हो, ईश्वर में विश्वास हो, खुदा में हमको आस्था हो। इस टाइप की चीज़ें जब होंगी तो आध्यात्मिक रूप से, यानी कि मन अगर हमारा साफ है तब हमारा माना जाएगा कि आध्यात्मिक रूप से, यानी हम अपने जो आत्मा जो हमारे में है वही दूसरे में है, वही तीसरे में है, वही सब में है, इसका ज्ञान हमको होना जरूरी है। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना, ये इसका चौथा उद्देश्य है। सत्यम, सत्य क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है। जो सत्य है वही शिव है, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। इसका मतलब कि जो सत्य है उसी को हम ईश्वर कह सकते हैं, जो सत्य है उसी को हम ईश्वर कह सकते हैं। जो सत्य का साथ दे वह ईश्वर है, जो सत्य है वही ईश्वर है और जो ईश्वर है वही सुंदर है, जो भगवान है वही सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की को विकसित करना इसकी एक इसका उद्देश्य हो गया। सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना, ये आदर्शवाद का एक उद्देश्य माना जाता है। विकास का हस्तांतरण, पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना, पवित्र जीवन के लिए, जीवन के लिए तैयारी करना, ये आदर्शवाद का एक उद्देश्य है।
और लास्ट में हम कह सकते हैं बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास करना। बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास करना, ये आदर्शवाद के उद्देश्य हो गए। ये आदर्शवाद के उद्देश्य हो गए। अब आदर्शवाद के अगर शिक्षा की बात करें तो आदर्शवाद जो है उस शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों रूप में स्वीकार करता है। आदर्शवाद और शिक्षा की बात अगर हम करें तो आदर्शवाद क्या कहता है कि आदर्शवाद शिक्षा को ज्ञान एवं प्रक्रिया दोनों रूपों में स्वीकार करता है। शिक्षा को ये क्या कहता है, ज्ञान के रूप में भी स्वीकार करता है और शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार करता है। आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आदर्शवाद को सबसे पहले हम कहेंगे कि यह शिक्षा को क्या मानता है। तो शिक्षा को यह ज्ञान भी मानता है, शिक्षा को और क्या मानता है, शिक्षा को यह एक प्रक्रिया भी मानता है। अगर हम ज्ञान की बात करें तो यहाँ प्लेटो की परिभाषा शिक्षा की जाती है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना जिसके कि वो योग्य है। यानी कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णतः प्रदान करना जिसके वह योग्य हो। तो ज्ञान के रूप में शिक्षा का क्या कार्य है कि वह मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करे जिसके काबिल वह मनुष्य है, जिसको वह पूर्णता प्रदान करना है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं, मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, उसी को बाहर निकालने का जो कार्य होता है वह शिक्षा का होता है। तो आदर्शवाद में प्लेटो का जो परिभाषा है शिक्षा के रूप में, वह दर्शाता है कि शिक्षा को ज्ञान के रूप में आदर्शवाद प्रस्तुत करता है। दूसरा यहाँ पे हार्वर्ड की परिभाषा है। तो हार्वर्ड ने इन्होंने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कहा गया शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। सद्गुणों की ये परिभाषा हार्वर्ड की है और ये परिभाषा प्लेटो की है शिक्षा की। यहाँ जो है ज्ञान के रूप में इसको देखा गया और यहाँ प्रक्रिया के रूप में इसको देखा गया। तो आदर्शवादी जो हैं वह शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों रूपों में स्वीकार करते थे। उसके बाद अगर हम देखें कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने क्या कहा, कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो पाठ्यक्रम अगर प्लेटो की बात की जाए कि जो जहाँ से आदर्शवाद की शुरुआत मानी जाती है औपचारिक रूप से, तो प्लेटो ने कहा कि भाषा, साहित्य और नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र का ज्ञान होना ही प्रमुख रूप से है। तो पाठ्यक्रम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम यहाँ इसको 3 भागों में बांट रहे हैं। एक तो बौद्धिक हो गया, दूसरा कलात्मक हो गया और तीसरा नैतिक हो गया। पाठ्यक्रम को 3 भागों में, और इसमें बौद्धिक जो था, इसमें इन्होंने कहा कि जो विषय होते हैं उसका ज्ञान। इसमें जो इन्होंने कहा कि कुछ व्यावसायिक शिक्षा जो है
वो यहाँ पे प्रदान की जाए, कला कौशलों की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाए। इसमें इन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र आदि का ज्ञान इसमें कराया जाए। तो यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि जो आदर्शवाद था उसमें मुख्य रूप से भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र को स्थान दिया गया। अगर हम इसके आगे चलें और आदर्शवाद के रूप में या आदर्शवाद के शिक्षण पद्धतियों की बात की जाए तो यहाँ पे आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर, खेल विधि, शिक्षण विधि में आगमन विधि भी अरस्तु की देन है, निगमन विधि भी अरस्तु की देन है, खेल विधि फ्रोबेल की देन है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की देन है, वाद विवाद विधि सुकरात की देन है, अनुकरण विधि प्राचीन काल में आप देखेंगे तो अनुकरण विधि का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। व्याख्यान विधि, विभिन्न विषयों पे व्याख्यान आयोजित किए जाते थे। स्वाध्याय विधि, आपने देखा कि जब प्राचीन काल में बौद्ध और वैदिक काल की शिक्षा की बात करते हैं तो जब शिक्षा पूरी होती है तो वहाँ पे एक आदेश दिया जाता है उन छात्रों को जो छात्र शिक्षा पूरी करते हैं कि स्वाध्याय में कभी भी आप आलस्य मत करिएगा, यानी कि स्वाध्याय विधि भी यहाँ एक प्रमुख शिक्षण विधि के रूप में माना जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो आदर्शवादी हैं वो अपने आप को इन शिक्षण विधियों का जनक मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि इन विधियों के तो हम प्रतिपादक हैं, हम जन्मदाता हैं, निर्माणकर्ता हैं, निर्धारक समझते हैं। वो किसी एक विधि में बंध करके नहीं रहना चाहते हैं। तो तमाम विधियां आपको मिलेंगी, आदर्शवाद में आपको तमाम विधियां आपको मिलेंगी। अगर हम शिक्षक की बात करें कि आदर्शवाद और शिक्षक, यानी शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, आदर्शवाद क्या कहता है, तो आदर्शवाद कहता है कि शिक्षक जो है वह एक माली होता है और जो बच्चे होते हैं वह एक पौधे की तरह होते हैं, पौधों की तरह होते हैं। तो माली जो है वह पौधों की जिस प्रकार से देखभाल करता है वह शिक्षक अपने छात्रों का उसी प्रकार से देखभाल करता है। और यहाँ ये कहा जाता है कि ये जो शिक्षक होता है वह अपने प्रभावों से बच्चों को प्रभावित करे, वह ऐसे आदर्श का निर्माण करे कि जिसको देख करके बच्चे स्वयं में प्रभावित हों। तो जो शिक्षक होना चाहिए वह आदर्श रूप में होना चाहिए, जिसको देख करके ही बच्चे सीख जाएं, बच्चों को बताना सिखाना ना पड़े, उनको उसके लिए दंड ना देना पड़े, बल्कि अपने गुरु के रास्ते पे चल करके ही वह अपने गुरु जैसे ही आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण अपने अंदर कर सकें। तो हमारे शिक्षक ऐसे होने चाहिए। अगर बालक की बात की जाए, यहाँ पे बालक की बात की जाए तो बालक को आदर्शवाद में गौड़ स्थान दिया गया। बालक को यहाँ गौड़ स्थान दिया गया। मुख्य स्थान यहाँ किसको दिया गया? शिक्षक को मुख्य स्थान दिया गया। यानी कि शिक्षक को यहाँ सबसे उच्च दर्जा प्राप्त है और बालक को यहाँ गौड़ दर्जा प्राप्त है। लेकिन आज के डेट में जब आप विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को देखेंगे तो आज की जो शिक्षण पद्धति है वह पूरी की पूरी शिक्षण पद्धति आज छात्र केंद्रित है, बाल केंद्रित है। लेकिन आदर्शवाद में शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ था, तो यहाँ पे जो छात्र है उसको गौड़ स्थान दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुशासन की अगर हम बात करें तो प्रभावात्मक अनुशासन, यहाँ प्रभावात्मक अनुशासन के अलावा आत्म अनुशासन की बात यहाँ की गई है।
प्रभावात्मक अनुशासन का मतलब ये होता है कि जो शिक्षक हो वह अपने प्रभावों से ऐसा उनको प्रभावित करे कि जिससे बच्चे अपने आप अनुशासित हो जाएं बिना किसी दंड के। और आत्म अनुशासन का मतलब होता है कि बच्चे को बिना बताए ही बच्चा अपने आप सीख जाए कि हमको किस प्रकार से कौन कौन से कार्य करने हैं, या बच्चा स्वयं में सीख जाए। तो यहाँ पे अगर अनुशासन की बात होगी तो प्रभावात्मक अनुशासन और आत्म अनुशासन की बात होगी। और स्कूल की अगर बात की जाए, विद्यालय की अगर बात की जाए, तो इन्होंने विद्यालय का जो स्वरूप बताया, इन्होंने कहा कि जो वहाँ का माहौल होना चाहिए वो आध्यात्मिक होना चाहिए। जहाँ विद्यालय हो वहाँ का जो माहौल होना चाहिए वो आध्यात्मिक माहौल में वह विद्यालय स्थापित होना चाहिए। तो इन्होंने वहाँ पे माहौल आध्यात्मिक यानी कि ऐसा माहौल हो जहाँ पे बच्चा अपने आदर्श स्थिति को प्राप्त कर सकें, तो ऐसे वहाँ पे व्यवस्था की गई। उसके बाद अगर हम अन्य पक्षों की चर्चा करें, अन्य पक्षों की अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, तो अन्य पक्षों में जैसे दासों की शिक्षा की बात, दासों की शिक्षा की बात यहाँ नहीं की गई। जन शिक्षा की बात, स्त्री शिक्षा, इसको भी स्वीकार किया गया और इसको भी स्वीकार किया गया। यानी शिक्षा के अन्य पक्ष को अगर हम देखेंगे तो शिक्षा के अन्य पक्ष में हम देखेंगे कि यहाँ पे दासों के लिए कोई किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की बात नहीं की गई। स्त्री शिक्षा की बात, प्रौढ़ शिक्षा की बात और जन शिक्षा की बात यहाँ पे स्वीकार की गई है। तो ये शिक्षा के अन्य पक्ष के रूप में हम देखते हैं कि आदर्शवाद क्या कहता है। तो इस प्रकार से हमने आदर्शवाद के बारे में आज चर्चा किया। उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। जब आप कोई भी वाद पढ़ने जाएंगे, चाहे वो भारतीय दर्शन से संबंधित हो या पाश्चात्य दर्शन से संबंधित हो या किसी विचारक से संबंधित हो, तो जब हम कोई वाद पढ़ने जाएंगे, कोई विचारक पढ़ने जाएंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि यह जो है इस वस्तु जगत को क्या मानता है, विचार जगत को क्या मानता है, आत्मा को क्या मानता है, परमात्मा को क्या मानता है, ईश्वर को क्या मानता है, या किस प्रकार के यह शिक्षा के उद्देश्यों को क्या मानता है, पाठ्यक्रम को क्या मानता है। उसके बाद विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षार्थी किस प्रकार का होना चाहिए, अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, स्त्री शिक्षा के विषय में क्या कहा, जन शिक्षा के विषय में क्या कहा, प्रौढ़ शिक्षा के विषय में क्या कहा। तो ये सारी चीज़ें हम किसी भी अगर हम वाद को पढ़ने जाते हैं या किसी भी विचारक को पढ़ने जाते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हमारे जो हेडिंग है वो यही रहेंगे, हमेशा यही रहेंगे। सबसे पहले कि उस व्यक्ति जो भी विचारक होगा, जो भी वाद होगा, उसका जीवन दर्शन क्या है, उसका शिक्षा दर्शन क्या है, फिर उसके बाद उसके उद्देश्य क्या है, फिर उसके बाद पाठ्यक्रम क्या है, फिर उसके बाद शिक्षण विधियाँ कौन सी अपनाई जाती हैं, शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए, अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षार्थी किस प्रकार का होना चाहिए, जन शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, स्त्री शिक्षा स्त्री को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा होना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, यही सारे पॉइंट हम सब में पढ़ेंगे। तो हेडिंग तो वही रहेगा, बाकी हमको केवल अब ये देखना है कि ये स्त्री शिक्षा को मानता है कि नहीं, ये प्रौढ़ शिक्षा को मानता है कि नहीं, विद्यालय का स्वरूप ये किस प्रकार का। तो हम जितने भी वाद पढ़ेंगे, पहला वाद था आदर्शवाद, कल हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद को, प्रकृतिवाद को भी हम इसी हेडिंगों के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। जो हेडिंग आज हमने पढ़ा वही हेडिंग कल भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा कि जब हम प्रकृतिवाद को पढ़ने जाएंगे तो यहाँ तो हमने देखा कि यह जो आध्यात्मिक जगत है, जो विचार जगत है, उसको सत्य मानता है, और जब हम प्रकृतिवाद पढ़ने जाएंगे तो वह पदार्थ जगत को या वस्तु जगत को ही सत्य मानता है। जो कुछ दिखता है वो कहता है यही संसार है और इसी संसार का हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो हम जब प्रकृतिवाद पढ़ेंगे तो वहाँ उसके सिद्धांतों, उसकी नीतियों का वर्णन हम वहाँ पे करेंगे। आज हमने पढ़ा कि आदर्शवाद क्या और किस प्रकार की नीतियों, सिद्धांतों और उद्देश्यों का निर्माण किया, और उसका हमारे जो आज के जो शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध है उस पर वो कहाँ तक लागू होता है, विद्यालय की जो प्रक्रिया है उस पर कहाँ तक लागू होता है। तो इसकी चर्चा हमने आज किया। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।